नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज वीरवार को बसंतपुर में जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा यमुना नदी पर लगाए गए शिविर में राहत सामग्री और भोजन के पैकेट वितरित किए। इस दौरान पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा और डीसी विक्रम सिंह, एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में हर आदमी को कर्तव्य निभाना चाहिए। सरकार का हर संभव प्रयास है कि भारी बारिश के कारण यमुना नदी में अचानक बढ़े जल स्तर से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में किसी भी जान और माल की हानि होनी नहीं चाहिए। भारत सरकार के भारी उद्योग और ऊर्जा विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हथिन कुंड बैराज से यमुना नदी में पानी लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। शुक्रवार से यदि भारी बारिश नहीं हुई तो यमुना नदी में राहत होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज शुक्रवार को बसंतपुर में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए राहत शिविरों में लोगों से बातचीत की। वहीं उन्होंने राहत सामग्री और उनकी सुविधा के अनुरूप भोजन और अन्य सामग्री वितरित की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आमजन से भी आह्वान किया कि वो प्राकृतिक आपदा में अपना योगदान अवश्य दे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा और डीसी विक्रम सिंह के साथ नाव में यमुना नदी के जल स्तर के बढ़ने का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लोगों को जरूरत के अनुसार रहने, खाने पीने और अन्य सुविधाओं के बारे में दिशा निर्देश भी दिए। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि बसंतपुर में भारी बारिश के चलते यमुना नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर आज जिला उपायुक्त विक्रम सिंह और पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने बसंतपुर गांव यमुना और उसके आसपास के एरिया का निरीक्षण किया है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने वहां पर रह रहे लोगों के साथ बातचीत की और उनको सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अभी तक स्थिति नियंत्रण में है और खतरे की बात नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से ग्राम वासियों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है और नाव का भी इंतजाम किया गया है। उन्होंने ग्राम वासियों से अपील की है कि बारिश में बिजली की तारों से करंट लगने का खतरा बना रहता है, इसलिए बिजली की तारों से दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही अपने पशुओं का ध्यान रखें, कहीं वो यमुना के पास ना चले जाएं और प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों पर ही रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। लगातार बाढ़ नियंत्रण और जल भराव के कारण विस्थापित हुए लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की जा चुकी है और उन्होंने कहा कि बढ़ता हुआ जल स्तर आमजन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए गांव में यमुना के जल स्तर की निगरानी रखें और समय समय पर पुलिस और प्रशासन को जल स्तर के बारे में सूचना दे ताकि प्रशासन उनकी तुरंत मदद कर सके। सर मौके पे पहुंचे। देखिए, हालात आपके सामने हैं और ये सब उस कुदरत की मेहर है जिसके सामने सब बेबस हैं। लेकिन पूरे देश में मोदी जी की सरकार और राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पूरी तत्परता से लोगों के बचाने में, उनको लिफ्ट करने में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। इसीलिए इस इतनी आफत के बावजूद भी कोई ऐसी अनहोनी घटना यहाँ पर नहीं है जिसके कारण इंसान की जान जाए। और देखिए, सब सरकारें, मोदी जी की सरकार ने राहत की भी घोषणा की है कल कैबिनेट की मीटिंग में। और आप देख रहे हैं कि जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो उसका नज़ारा यही देखने को मिलता है और इसके कारण सिर्फ प्रकृति नहीं, हम इंसान भी इसके लिए दोषी हैं। नेताजी, इतने यमुना के कैचमेंट एरिया में घर कैसे बन गए? देखिए, मैं समझता हूँ सिर्फ आप फरीदाबाद की बात मत करिए, पूरे देश की बात कीजिए। प्रकृति ने जो हमारे लिए दिया, उस प्रकृति के साथ हमने कैसे छेड़छाड़ की। हमने नाले रोक दिए, नालों पे कब्जे कर लिए, हमने जमुना पर
जो नेचुरल बहाव है उस पर कब्जे कर लिए। अब जब पानी अपना रास्ता जो नेचर है जिसने बनाया है, नेचर के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो फिर उसका नेचर उसका क्या अंजाम करेगी आप देख रहे हैं खुद। प्रशासन और इसलिए सरकार का काम है ना ये रोकना। देखिए बिल्कुल जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं, पशु फंसे हुए हैं, लोगों का सामान अंदर रह गया। सचिन जी आपकी बात से मैं कोई अलग राय नहीं रखता, लेकिन जिला प्रशासन का जहाँ काम है उसके लिए एनफोर्समेंट समय समय पर काम करती है, उनको रोकती भी है, उनको तोड़ती भी है, उनको सचेत भी करती है, आगाह भी करते हैं कि यहाँ पर भविष्य में आपके से के लिए दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन लोग नहीं मानते। मुकदमे भी दर्ज होते हैं कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ। लेकिन इस देश में कानून तो हर चीज़ के लिए बना है, हत्या के लिए भी कानून है। क्या हत्या रुक गई इस देश में? बलात्कार के 3 दिन पहले इनपुट आ गया था, 3 दिन पहले इनपुट आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नाव यहाँ नहीं थी। हमने ये देखा चौकी इंचार्ज अपने कंधे पर उठा करके लोगों को बाहर ला रहे थे, वहाँ अभी तक नाव पहुंची। देखिए एनडीआर नाव भी आ गई, एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है यहाँ पर। यहाँ पानी आ रहा था, लोगों से कह रहे थे लोग, फिर देखिए आसानी से अपने घर को छोड़ने के लिए लोग राजी नहीं होते जब तक बिल्कुल जान पे ना आ जाए। चौकी इंचार्ज और एसीपी पानी में घुसे थे, वहाँ नाव नहीं थी। मेरा सवाल ये, कुछ लोग सड़कों पर हैं, घर नहीं मिल पा रहे हैं उनको। देखिए अब आपके सवाल इस तरह के सवाल हैं, आप देख रहे हैं। आप बताइए, अब इनको कहा है कि इनके खाने पीने की व्यवस्था हो, इनके लिए दवाइयों की व्यवस्था हो, और इनके लिए स्कूलों में टेंट लगाकर इनको राहत सामग्री। क्या कोई रिलीफ फंड भी जारी किया गया है? देखिए अब केंद्र सरकार ने किया है, जहाँ जहाँ आफत है, जहाँ जहाँ कुदरत की मार पड़ी है, जहाँ जहाँ ऐसे जैसे जैसे सचिन जी असेसमेंट आएगा कहाँ कितना नुकसान है, वैसे वैसे उस राज्य को, उस जिले को उतनी राशि दी जाएगी। ये राज्य सरकार का काम है। फिलहाल राज्य सरकारें अपना असेसमेंट भेजेंगी, केंद्र सरकार फंड रिलीज करेगी, और वो अपने राज्य के अनुसार जहाँ जहाँ ज़्यादा प्रभावित है वहाँ वो रिलीफ देंगे। कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखिए शौचालय लगे हैं, दोनों में पानी नहीं है। पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। आप देख रहे हैं हमारे पुलिस जो कमिश्नर है यहाँ पर हैं, हमारे जिला उपायुक्त यहाँ पर हैं, हमारे सारे DCP यहाँ पर हैं, SDM यहाँ पर हैं, सारा अधिकारी यहाँ से लेके वहाँ तक लगा हुआ है, और पूरे लोग रात दिन लगे हुए हैं। तो इसलिए ऐसे काम में किसी की आलोचना, बुराई करना ठीक नहीं है। सबको सही पानी तो होना चाहिए ना, शौचालय में पानी तो होना चाहिए। देखिए अब देखिए आप सतपाल जी, अब बात कर रहे हैं, कई लोगों ने अब बैक मार रहा है वाटर, आपने देखा ना जी, इस्माइलपुर तक पहुंच गया। नहीं, बैक मार रहा है। अब आप अपना पानी जमुना में, पता है पानी का ला सकता है, आप डालेंगे तो जमुना में पानी ऊपर आएगा, बैक मारेगा, वो कौन दोषी है इसके लिए? लेकिन शौचालय में तो पानी बैक नहीं मारेगा। नहीं, शौचालय हैं, अपने अपने घरों में शौचालय हैं। नहीं, यहाँ जो 2 शौचालय विभाग की तरफ से लगाए गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें अभी पानी नहीं है। देखिए ऐसा है, सब पानी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ समय लगता है। अब तो सवाल ये कि इन लोगों के लिए दवाई का, रहने का, खान पान की कैसे व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये संकट की घड़ी है, ये सब अपने लोग हैं, और ये इन लोगों की सेवा करना, इनको हर सुविधा देना, ये सरकार और प्रशासन का काम है। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।